चाहिए इधर से बिल्कुल मेरी बहनों तकरीर मैं दोनों के लिए। अच्छा मेरी तकरीर जो दो धारी होती है, ऐसे नहीं मर्दों के लिए भी है तो औरतों के लिए भी है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ मेरे भाई जरा समझिए एक एक जुमला गौर से, इसलिए बहुत दिल से तकरीर करके जा रहा हूँ। बहुत दिनों में ये जलसा हुआ ताकि ये जलसा एक यादगार बन जाए। आज होड़ लगी है होड़, मेरा घर इसके घर से अच्छा हो, मेरी गाड़ी इसके गाड़ी से अच्छी हो, है ना। और बाजार में और शादी में जाऊं तो मेरा चेहरा इसके चेहरे से ज्यादा चमके, चाहे डेंट पैंट कितने करना पड़ जाए। डेंट और पैंट भी चल रहा है आपके चेहरे पे, अस्तर हो रहा पहले अस्तर, उसके बाद फिर वो पैंट चढ़ रहा। हाँ मैं ये बात हकीकत बता रहा हूं। ओ मेरी बहनों, चाहती हो कि चेहरा चमके तो बाजारों में मेकअप करके निकलने से चेहरा चमकेगा नहीं, मरोगी तो तुम्हारा चेहरा भी काला हो जाएगा, कब्र भी अंधेरी हो जाएगी। बेशक हक 4 दिन का चेहरा चमकाने के लिए तुम ये कर रही हो। हाँ अगर मेकअप करना है तो मसला पूरा बता के जाऊंगा, मसला अधूरा नहीं बताऊंगा। अगर तुम्हारे दिल में हौस है कि हम मेकअप करें तो जायज तरीके के जो प्रोडक्ट हैं मेकअप में, वो जो भी हो, अपने शोहरों के लिए जितना चाहो कर सकती हो। किसके लिए शोहर, मगर शोहर के लिए तो 8 दिन से ऐसी सूरत दिखा रही है, वही कपड़े दिखा रही है। बस उसको तो देख भी रही है तो उसको तो देख के भी बस खैर नहीं है। और उसके बाद अगर कहीं शादी में पार्टी में तो 8 घंटे लगेंगे तैयार होने में, 8 घंटे। और मेरे भाई किसके लिए तैयारी है ये? शौहर के लिए थी तो रोजाना तेरा घर में शौहर आता था। अपने शौहर के लिए रोजाना बना समरा करो, रोजाना श्रृंगार करो, शौहर के लिए जायज है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब शौहर घर में दाखिल हो तो मुस्कुरा के उसका इस्तकबाल करो। सुभान अल्लाह। अगर शौहर घर में आए और बीवी ने मुस्कुरा दिया तो आधी टेंशन तो वहीं खत्म हो जाती है, आधी टेंशन वही खत्म। हाँ और आधी जब खत्म हो जाएगी कि जब वो खाना खिलाएगी, पानी पिलाएगी, प्यार से 2 बातें करेगी, है ना। अब मगर घर बाहर से आया, बड़ा कमाया, दुकान में आज बड़े ग्राहक आए, बहुत कमा कुमू का आया, किसी को चूना लगाया, किसी को कत्था लगाया, है ना, खूब कमा कुमू के घर में आया, बड़ा खुश था। और बीवी ने आते ही जैसे ही उसने अपने गेर बदले तो बस इसका सारा काम यहीं डिसमिस हो। घर का कुड़न खा जाता है इंसान को। सल्फास की गोलियां खाता हुआ देखा घर के कुड़न में, फांसी पर लटकते देखा घर के कुड़न में। अल्लाह के नबी ने जब अपनी बेटी फातिमा को विदा किया था शादी वाली रात तो कहा था, फातिमा महशर में मुझ मोहम्मद से तुम इस हाल में मिलना कि तुमसे अली राजी हो। सुभान अल्लाह। क्या हो तुमसे अली राजी? आज नहीं कह रहा अब्बा, ना अम्मा कह रही है, ना अब्बा कह रहा है, इस बात को नहीं कह रहा। अब्बा और अम्मा ये कह रही है, बेटी टेंशन मत लिए, कर्जा लेके और वो प्लाट बेच के और उधार नकद करके मैंने बड़ी गाड़ी दी है, किसी से दबने की जरूरत नहीं है, सीख खड़ी कर दी है, सीख। हाँ। तो बहू आई है तो पूरे महल्ले में ही तो नाम है। अरे भाई नाम भी कैसे नहीं होगा, तूने भी तो नहीं छोड़ा था कोई कसर, तूने भी तो गुर्दों के धुएं निकलवा दिए थे। तो कुछ भी हो मुझे यही खाना चाहिए, यही गाड़ी चाहिए, और मियाँ मुझे जो है इसी कंपनी की डिमांड कर देता, गाड़ी के कलर भी बता रहा होता, इस कलर की चाहिए। सही बात। मरने के बाद तेरा कैसा कलर होगा तुझे पता नहीं है, तेरा कलर काला हो जाएगा, कब्र अंधेरी हो जाएगी, सड़ जाएगा चेहरा, गोश्त हड्डियों से अलग हो जाएगा। ओ मेरे भाइयों जरा गौर करो, जो बेटियां बाजारों में आज मेकअप करके लोगों बेपर्दगी के साथ घूमती हैं, वो सोचती है हमारा चेहरा चमक रहा। नहीं नहीं नहीं, जिस दिन मरेंगे खुदा की कसम चेहरा काला होगा, कब्र में बिच्छू होंगे, कब्र में सांप होंगे, कब्र में अंधेरा होगा। यार एक दिन वो भी तो होना चाहिए कि जब कब्र में जाओ मेरी बहनों तो तुम्हारी कब्र चमके, जब कब्र में जाओ तो तुम्हारा चेहरा चमके, और जब तुम मैदाने महशर में उठो तो तुम्हारी शफाअत का सेहरा चमके। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत ये 4 दिन की जिंदगी है।
और 4 दिन की जिंदगी में भी कितनी है मियाँ, बचपन और बुढ़ापा तो यूं गुजर जाता। ये 10-15 साल की जवानी है, इस 10-15 साल की जवानियों में जो भी कर लो, ओ मेरे भाइयों कान खोल के सुन लो, ये जवानी जो है इतराने में नहीं लगाओ, किसी का दिल दुखाने में नहीं लगाओ, अगर लगाना है तो मौला को राजी करने में लगाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तकवा पैदा करो जवानी में। जवानी में जिस दिन तुमने तकवा पैदा कर लिया, अल्लाह विलायत का ताज अता कर देगा, बेशक वली बन जाओगे वली। आप क्या सोचते हो वलायत कहीं खरीदने जाना पड़ता है? कहीं समंदर के तहखानों में मिलती है, जमीन के तहखानों में मिलती है? नहीं, वलायत मुत्तकी को मिलती है। बेशक किसको मिलती है? मुत्तकी को मिलती है। हाँ मेरे भाइयों, इसको तकवा कहते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने 7 दरवाजों में 7 तालों में बंद कर दिया और बंद करके बोली, जो मैं चाहती हूँ यूसुफ वो करना होगा, नफ्स की तकमील करना होगी, ख्वाहिश नफ्स की तकमील करना होगी। हजरत यूसुफ ने फरमाया, जुलेखा ये नहीं हो सकता, जवानी है। हजरत यूसुफ की जवानी है, मगर जुलेखा ये नहीं हो सकता। जुलेखा ने कहा, क्यों नहीं होगा? हजरत यूसुफ ने फरमाया, इसलिए नहीं होगा कि ये हराम काम है और हराम काम यूसुफ नहीं कर सकता। अल्लाह का नबी तो मासूम होता है, वो खताकार गुनाहगार होता ही नहीं है। जुलेखा ने कहा था, यूसुफ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 7 दरवाजों के अंदर हो, 7 तालों के अंदर हो, ना कोई देखने वाला है ना कोई बताने वाला है, अंदर का मामला अंदर ही रह जाएगा, ये खबर बाहर नहीं जाएगी। ये जो मामला मेरे और आपके दरमियान है किसी को पता नहीं चलेगा, मगर तकवा इसे कहते हैं। कहा जुलेखा, मेरा खुदा वो है जो 7 दरवाजों के अंदर कभी देख लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा। सुभान अल्लाह। मेरा खुदा वो है जो 7 तालों के अंदर कभी देख लेता है, 7 दरवाजों के अंदर कभी देख लेता है, वो है मेरा खुदा। कोई बुरा काम इस वजह से ना करो कि खुदा देख रहा है, इसी का नाम था। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे भाइयों? समझ में आ रही है? और जरा समझा दूं। जी जी, इरशाद। अली अहमद साबिर जानते होगे, मामा ने कहा जाओ लंगर लुटाओ, मगर ये नहीं कहा कि खाना भी खाओ। बहुत खूब। फतवा ये कह रहा है कि खाना जायज है। आपने किसी को अपने इंतजाम पे किया, मेरे घर बारात आ रही है भाई, आपको देखभाल करना, मेरी बारात में रहना है, तो मतलब ये है कि खाना भी है और खिलाना भी है। अरे दोनों मतलब होते हैं कि नहीं होते मेरे भाइयों? दोनों मतलब होते, खाना भी है खिलाना भी है। साबिर से कहा जाओ लंगर लुटाओ, 12 साल तक लुटाया, खाया ही नहीं। सुभान अल्लाह। 12 साल के बाद मामा ने कहा क्यों नहीं खाया? कहा तकवे ने इजाजत नहीं दी, आपने जाहिरी तौर पे इजाजत नहीं दी थी कि खा लेना, है ना? अगर आज तो अपने इंतजाम पे छोड़ दो तो कहता बारात को बाद में देखूंगा, मेहमानों को बाद में, पहले अपने आप को देख लूं जरा। पहले ही टेबल पे बिस्मिल्लाह खुद पढ़ता, बात है कि नहीं है? हाँ, पहले टेबल पे बिस्मिल्लाह खुद पढ़ता। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा ये नाजायज है, जायज है, मगर बेहतर होता कि पहले उसके मेहमानों को खिला देता, बाद में खुद खा लेता। मैं ये नहीं कह रहा नाजायज है, मगर बेहतर होता कि पहले मेहमानों को खिला देता, बाद में खुद खा लेता। तवज्जो है मेरे भाई, तवज्जो है कि नहीं है? और लोगों, अल्लाह ने जवानी दी है तो रात को कभी उठा कभी देखो। हम जवानी में क्या करते हैं, पहले तो 12-1 बजे तक वैसे जागते रहते हैं, मोबाइल पे टुचर पुचर करते रहते हैं, है ना? उसके बाद में फिर जब सोए तो दिन के 10 बजे उठ रहे। नहीं मेरे भाई, इशा पढ़ के जल्दी सो जाओ और रात को आंख खोले तो वुजू करके कभी तहज्जुद भी पढ़ लिया करो। सुभान अल्लाह। और फिर रो के अपने अल्लाह की बारगाह में तौबा किया करो, गिड़गिड़ाया करो, मौला मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। उस वक्त या तो रोने वाला तू होता है या तेरे आंसुओं को देखने वाला तेरा परवरदिगार होता है, और कोई नहीं होता। ऐसे वक्त में अगर तू अपने रब को मनाएगा तो तेरा रब जल्दी मान जाएगा। हाय हाय, जल्दी मान जाएगा। और मेरे भाई जरा गौर करना,
एक मस्जिद में एक मुसाफिर पहुंचा जो मस्जिद का खादिम था। ईशा की नमाज पढ़ के उसने मस्जिद के दरवाजे बंद करके मुसाफिर से कहा, मस्जिद से बिस्तर उठा और यहाँ से निकल जा। मुसाफिर बोला, मेरा यहाँ कोई मिलने वाला नहीं, ताल्लुकात वाला नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, मुझे आज रात मस्जिद में गुजारने दे। मगर मस्जिद का खादिम बोला, नहीं गुजारने दूंगा। मस्जिद का खादिम जवान था। इस मुसाफिर ने बिस्तर उठाया, चला गया, मगर बेचारा कहाँ जाता, घंटा 2 घंटा 3 घंटा यूं ही रोड पे गुजारा। जब रात की सर्दी तेज हुई, जब रात में तेज सर्दी पड़ी तो इससे रहा न गया, वापस फिर मस्जिद की तरफ पलटा। अब मस्जिद का खादिम सो गया होगा, कहीं से खामोशी से कोना पकड़ के मस्जिद में सहम के सो जाऊंगा, मेरी रात कट जाएगी। ओ लोगों जरा गौर करना, जब ये 3 घंटा के बाद मस्जिद के दरवाजे पर वापस आया तो मस्जिद का दरवाजा बंद है, मस्जिद की खिड़कियां बंद है, अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही है। ये हैरत में पड़ गया, या अल्लाह, मस्जिद से तो सारे नमाजी ईशा की नमाज पढ़ के वापस चले गए थे, ये रात की तारीकी में कौन रो रहा है, कौन अपने रब को मना रहा है। ये दरवाजे पर खड़ा था, इसने दरवाजा खटखटाया, काफी देर के बाद अंदर से कोई दरवाजा खोलने वाला आया। जब दरवाजा खोला तो क्या देखा, यही मस्जिद का खादिम है जो रब को रो रो के मना रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। यही मस्जिद का खादिम है जो अपने रब को रो रो के मना रहा। इस मुसाफिर ने कहा, तूने मुझे क्यों नहीं रुकने दिया? ये बोला, असल में बात यह है कि मैं रब को रात को रोता हूँ, अपने रब को मनाता हूँ, गुनाहों की बख्शिश चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे रोने को, मेरे आंसुओं को मेरे और मेरे मौला के अलावा कोई और भी जाने। इसलिए मैंने तुझे हटा दिया, निकाल दिया। हमारा हाल ये, पहले तो नेकियां करते ही नहीं, इतनी तौफीक ही नहीं, अगर कोई कर भी ले तो जब तक पूरी दुनिया को बताना दें, जब तक नफ्स को सुकून नहीं मिलता। जी जी जी, बता रहे हैं हम। अगर 10 रुपए भी मस्जिद में किसी ने भेजे, अगर इमाम साहब भूले से ऐलान करने से रह गए तो कहता, हजरत मेरे कल 10 रुपए का ऐलान नहीं किया। अरे भाई, इमाम ने नहीं किया तो क्या होगा, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, काम खत्म है। बेशक है ना कि मेरे भाई, मगर नाफ्स पता तो चले फला साहब ने भी इतना दिया। हाय हाय, पता चले फला साहब ने भी इतना दिया। अब मैं आपको बताऊं, मेरी तकरीर शुरू हो गई, खुदा की कसम आंसू ना निकले तो कहना। हम तो अगर जुमा के दिन नमाज भी पढ़ने चले जाते हैं, पहले तो याद ही नहीं नमाज, फिर उल्टी सीधी पढ़ने भी चले गए, तो फिर जुमा के दिन तो शाम तक ये समझते हैं इस वक्त जो विलायत का ताज है वो हमारे पास है। अब हमसे ज़्यादा नहीं कोई नहीं। एक नमाज पढ़ेगा 8 दिन में और शाम तक अपने आप को समझेगा इस वक्त मुझसे आ गए कुतुबियत के मर्तबे पर कोई फाइज ही नहीं। समझ रहे हैं आप? हाय हाय, लोगों नेकियां करो और ऐसे करो कि इतनी छिपा के करो कि तेरी नेकियों को तू जाने, तेरा परवरदिगार। बहुत अच्छी नसीहत। तेरी बीवी को भी पता ना हो तूने क्या किया, तेरे बच्चे को भी पता ना हो तूने क्या किया है। ये नेकियां हैं जो मैदान महशर में इनका बदला अल्लाह की बारगाह में तुझे दिया जाएगा। और जिन्होंने दिखावे के लिए किया कि मैं हज करने जा रहा हूं, लोग कहते हैं हाजी जी आ रहे हैं, मैं हाफिज बनना हूं, लोग के हाफिज साहब आ रहे हैं, मौलाना साहब आ रहे हैं, मुफ्ती साहब आ रहे हैं। ये सोच लिया, ये सोच के कहा तो गई दुनिया में ही खत्म हो गई। मैदान महशर में ना हज का ना हौसले का कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह फरमाएगा तूने दुनिया में किया था इसलिए कि लोग तेरा नाम रोशन करें, दुनिया में तेरा नाम हो गया, अब आखिरत में इसका कोई बदला नहीं है। बात समझ रहे नहीं? बाज आदमी तो मियाँ सलाम करने तक तैयार नहीं है। सही बात। यार इतना बड़ा आदमी हूं मैं, इतनी बड़ी डिग्री है मेरे पास, मैं सलाम करूंगा, यही सलाम करेंगे जो आ रहे हैं। और मियाँ सलाम में छोटे बड़े नहीं हो, अल्लाह के नबी से बड़ा कोई नहीं हो सकता। मेरे नबी बच्चों को भी सलाम कर दिया करते थे, बच्चों को भी, है ना। हम तो घर में आ रहे, घर में अंदर दाखिल हो रहे तो लोगों अगर बच्चे हैं तो हम सलाम नहीं कर रहे, बच्चे तो बच्चे बड़ों को नहीं सलाम कर रहे। बेशक घर के अंदर दाखिल हो तो सलाम करो,
बीवी हो तो सलाम करो, बेटा हो तो सलाम करो, बेटी हो तो सलाम करो, माँ हो तो सलाम करो, बाप हो तो सलाम करो, घर से बाहर निकलो तो सलाम करो, लोगों बाजार में जाओ तो सलाम करो, मार्केट में जाओ तो सलाम करो, कोई तेरा मुसलमान भाई सफर में मिले तो सलाम कर, हदर में मिले तो सलाम कर, घर पे मिले तो सलाम कर, बाहर मिले तो सलाम कर। सलाम को आम करो, तेरे सलाम से ही पता चल जाएगा ये मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। शर्म लगती है सलामों में, शर्म याद ही नहीं है जनाब, याद तो है मगर करने नहीं आता। अच्छा सलाम की इतना बिगाड़ा है सलाम को भाई साहब, जितना सलाम के साथ ज्यादती की है इस कौम ने शायद किसी के साथ की। हाँ, ये भी जरूरी है। सलाम अलैकुम, सलाम है कोई? हाँ? बताइए मुझे, जैसे हाथ पैर तोड़ दिए। सही बात है। अरे एक जुमला तक याद नहीं कर पाए, अस्सलामु अलैकुम, ये सलाम इतना सीख लो, अस्सलामु अलैकुम। और बहुत से लोग तो सलाम करते हैं तो खाली हाथ ही उठा देते हैं, हो गया। अरे ये कोई सलाम है? जा रहे हो ऐसे करके उठा दिया, ऐसे करके, वाह उसने भी ऐसे करके, ये सलाम नहीं है भाई। मुंह से कहो, जबान से कहो, अस्सलामु अलैकुम, ये सलाम है। और शर्माओ मत, बीवी भी हो उसे भी कर लो सलाम, बेशक। कल को बीवी आपको करेगी। और जब मियाँ बीवी आपस में सलाम करेंगे तो पैदा होने वाले बच्चे अपनी अम्मी और अब्बा को सलाम करेंगे। भाई करेंगे नहीं करेंगे? और जब बच्चे पैदा नहीं हुए तू बीवी के ऊपर आंखें निकाल रहा है, बीवी तेरे ऊपर आंखें निकाल रही है, दोनों एक दूसरे पे घुर्रा घुर्री कर रहे हो। जब बच्चे पैदा हुए तो ये तुम दोनों पे आंखें निकाल रहे हैं। सही बात है, हकीकत बता रहे हैं, हकीकत। वो तो जैसा माहौल बनाओगे वैसे ही होगा, क्या नहीं होगा? अब कह रहे हैं कि भैया हमारी औलाद तो एक आंख नहीं देख रही है, तो तुमने भी तो एक आंख नहीं देखा था, तुम भी तो दूसरों को खूब कैंड कैंड के देख रहे थे। अगर नमक जरा सा कम हो गया तो शाम तक पीछे ही तो नहीं छोड़ा करता, तूने ऐसा बना दिया, तूने वैसा बना। अरे भाई हो सकता नमक कम हो गया, भर्ती हो गया, तेरी बीवी हो, कोई बात नहीं, प्यार से भी कभी काम लिया कर यार। हर वक्त तेरी बीवी, अच्छा कभी कभी बीवियों का मैटर ये कि मेरे नंबर कम ना हो जाएं, मैं नहीं दब जाऊं, वो भी अपनी चढ़त बनाए रहती है और ये भी अपनी बढ़त बनाए रहता है। बढ़त और चढ़त के चक्कर में औलाद बेकार हो गई। हाँ, आपस में नरमी के साथ बोला करो, नरमी के साथ। बीवी का भी अदब करो, और बीवी के लिए शोहर का अदब तो है ही, मगर शोहर को भी चाहिए वो बीवी को अदब से बोले, बीवी है कोई खादमा नहीं है। सही बात है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बीवी है कोई जलील चीज नहीं है, बुरी चीज नहीं है। बीवी की इज्जत करना मेरे नबी ने सिखाया, कोई नाजायज नहीं है। मेरे नबी ने सिखाया बीवी की इज्जत करना। मेरे नबी कितनी बार अम्मी खदीजा की याद में आंसू बहाया करते थे, इसलिए अम्मी आयशा फरमाती थी, या रसूल अल्लाह आप खदीजा को बहुत याद फरमाते हैं। नबी ने फरमाया, आयशा तुमने तो अच्छे दिन देखे हैं, मेरी खदीजा ने वो दिन देखे हैं कि मक्का में सब पत्थर मारते थे, मेरे जिस्म से खून निकलता था, खदीजा मेरे जख्मों पर पट्टी करती थी। खदीजा ने मेरे वो दिन देखे हैं जब पूरा मक्का मेरी बगावत में उतर आया था, तो खदीजा ने अपने पूरे माल की कुर्बानी दे के और मेरी ढाल बन गई थी। हाय सुभान अल्लाह। ओ मेरे भाइयों, जब मियाँ बीवी में आपस में मोहब्बतें होंगी और अदब से बोलेंगे तो पैदा होने वाले बच्चे भी अपने वालिदैन को अदब से बोलेंगे। बात है कि नहीं? ये गौसे आजम का पैगाम है। घरों के अंदर माहौल अच्छे करो यार। बाहर तो बहुत अच्छे कपड़े पहन के दिखा दिए, मगर घर के अंदर डंगा डंग चल रही है, घुर्रा घुर्री, कैड़ा कैड़ी। हाँ, दूसरे भाई के सब बात करने तैयार नहीं है। भैये से बात किए हुए 3-3 साल हो गए, और बहन से तो बोलता ही नहीं। क्या बात हो गई भाई? बस हो गई मौलाना, पूछो मत। अरे तेरी बहन ने तेरा क्या बिगाड़ लिया यार, क्या हो गई पूछो मत। बहन बड़ी कमजोर गर्दन है बेचारी। भाई तो ये नहीं बोल रहा, चल मत बोल, क्या कर लेगा, लेकिन बहन बहुत कमजोर गर्दन है, क्या कर लेगी। और मेरे भाइयों कान खोल के सुनो, ये बहन की शादी होके भी अगर ये अपनी ससुराल में चली जाया करे ना, तो खुदा की कसम इनसे मुंह ना मोड़ा करो। इनसे अगर मुंह मोड़ोगे तो तेरे माँ बाप मर भी गए तो कब्र में उन्हें तकलीफ होगी। मुंह ना मोड़ा करो इनसे। अपने घरों में प्यार बांटो, अपने घरों में बहन हो उसे प्यार से बात करो, भाई हो उसे प्यार से बात करो। अच्छा इधर से आवाज नहीं आनी चाहिए, खामोश रहें बिल्कुल।
मेरे भाई घर के अंदर हो, कितना भी गुस्सा हो लेकिन जब्त करके प्यार से बोलो, आवाज नीची करके बोलो। बाहर जाएगा तो बड़े फंदे लगाएगा अपनी बोली में, अपनी गुफ्तगू में, एक्चुअली पैक्चुअली, ऐसा, एक्सक्यूज मी, ये वो। और घर जाते ही तुम देखो, असली चेहरा आ जाता है। घर जाते ही देखो आप ऐसी ठाड़ बोली बोलेगा, ऐसी बिल्कुल देहाती बोलेगा, पानी मैंने मंगाया था, कहाँ चली गई, मर गई क्या, बिल्कुल सीधी। बाहर इंग्लिश बोल लिया और बाहर एक्चुअली फैक्चुअली, एक्सक्यूज मी, ये मी वो मी, समझ रहे हैं। बड़े प्यार से, बड़ी बात है ना। घर में अम्मा ने कह दी बेटे कहाँ गए थे, रात के 12 बजे आए, तो कह रहा तुम ज्यादा बड़ा मत किया करो, पड़ी रहो एक तरफ के लिए हाथ फोड़ के। हाँ, ये मेरे भाई हमारे जुमले हैं। और मेरे भाई घर आया करो, जबान को लगाम दे के प्यार की बोली बोला करो, बच्चों पर इसका असर पड़ता है। बहुत अच्छी। असर पड़ता है बच्चों पे इसका। जिस घर के बड़े नरम आवाज में बोलते हैं उस घर के बच्चे भी नरम आवाज के साथ बोलते हैं। और जब बच्चे तुम्हारे बोलना अच्छे सीख जाएंगे तो इनकी जवानी अच्छी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान जरा अल्लाह। बोलो ना सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे अंदर दिखावे इतने आ गए कि लोगों अगर जरा सा भी काम है तो दिखाना पहले। अभी सर्दियों में कंबल बंटेंगे, तुम देखना, नेता लोग भी बांटेंगे और अमीर लोग भी बांटेंगे, चाहे सर्दी में मर जाए जब तक कंबल नहीं देंगे गरीब को, जब तक कैमरे वाला आकर फोटो ना खींच ले। हाँ सही बात। क्योंकि सुबह को अखबार में भी आना, ये नहीं दिख रही इस गरीब को जरूरत है, रात को कंबल की जरूरत है, इस रात को देना नहीं, दिन में 10 बजे ही मिलेंगे, कैमरे वाला मीडिया वाला आएगा। 10 बजे जरूरत नहीं, नेताजी रात को जरूरत थी। मगर इससे मतलब नहीं है कि दिन हो के रात हो, है ना। हाय हाय, गौर कीजिए मेरे भाई। लोगों, नबी का एक सहाबी है, नाम है हजरत अबू बकर, कह दो सुभान अल्लाह। लोगों, अबू बकर कौन है जिनके बारे में नबी फरमाते अबू बकर की एक नेकी आसमान के सितारों के बराबर है, वो यारे गार है, यारे मजार है, वो है अबू बकर। आयशा का बाबा है, सुभान अल्लाह। सबसे पहले कलमा पढ़ने वाला बड़े लोगों में अगर कोई है तो वो है अबू बकर, कह दो सुभान अल्लाह। मुसलमानों का खलीफा है, सबसे पहला खलीफा मुसलमानों का कौन है? अबू बकर। कौन है? अबू, बेशक हजरत अबू। 2.5 साल खलीफा रहे हजरत अबू बकर। कितने साल? जोर से बोलो, अरे जोर से और बोलो। तुम्हें ये तो पता महेंद्र सिंह धोनी कितने दिन कप्तान रहा, सौरभ गांगुली कितने दिन कैप्टन रहा। अगर ये बात पूछ लिया जाए कि हजरत उमर कितने दिन खलीफा रहे तो ये फिर बगले झांकते हो। इसलिए जलसों में सुना के जाया करो और अच्छे से याद करके जाया करो। सबसे पहले खलीफा का पीरियड कितने साल रहा? 2.5 साल। हजरत अबू बकर खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन है। खलीफा जो होता है लोगों, उसकी हैसियत बादशाह, राजा, महाराजा से भी ज्यादा होती है। बेशक बेशक, समझ रहे हैं आप? एक खलीफा की हुकूमत कई दुनिया के मुल्कों पर रही। हजरत अबू बकर मुसलमानों के खलीफा है। लोगों जरा गौर करो, हजरत अबू बकर के खिलाफत के जमाने में, हजरत अबू बकर के खिलाफत के ऑफिस में एक रजिस्टर था जी। क्या था? रजिस्टर था। चाय को आप मत देखना, आप मुझे देखना, इसलिए कि आप अगर चाय के चक्कर में पड़े तो बात समझ में नहीं आएगी। रजिस्टर में मदीने के सारे गरीब लोगों के नाम लिखे थे। क्या बात है। जितने भी गरीब लोग थे सबके नाम लिखे थे उसमें। और नाम इसलिए लिखे थे कि मदीने के जो अमीर है ना, वो एक गरीब का खर्चा अपने जिम्मे ले लें। क्या कहने, क्या ये सुनाने की बात है। वाह वाह वाह। अगर अल्लाह आपको पैसा दे तो किसी गरीब का खर्चा भी ले लो, चर्चे के साथ नहीं, बगैर चर्चे के लेना। क्या कहने, खामोशी से बस तुम उस गरीब का खर्चा उठाओ, तू जाने तेरा मौला जाने। अगर 2,000 रुपये महीना किसी गरीब फैमिली को 3,000 रुपये महीना तुमने दे भी दिया, अगर तुम्हारी इनकम 10-5 हज़ार रुपये रोज की है तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये तुम्हारे लिए बख्शिश का जरिया हो जाएगा, है ना। मगर हमारे पास पैसे आते हैं तो पता हम क्या करते हैं, किसी गरीब का अगर 2-4 बीसे ज़मीन है हमारे बड़े खेत के बराबर में, तो करें ला इसके भी पैसे बता, कहाँ परेशान हो गए तू। बात है कि नहीं है? ऐसी बात। अगर हमारे बहुत बड़े घर के सामने बहुत बड़ा बंगला है, किसी की छोटी सी झोंपड़ी है ना, तो कहने कहाँ परेशान हो रहा, मेरी कार खड़ी करने का गैरेज ही बन जाएगा, ला इसके भी पैसे बता। ये करते हैं हम। मगर मदीने में रजिस्टर बनाता गरीबों के नाम लिखे थे।
तुम इस रजिस्टर में से एक गरीब को चुन लो और उसका खर्चा अपने जिम्मे ले लो, ताकि गरीबों के दिन अच्छे से गुजर जाएं। क्या कहना? अगर तुम्हारे पास सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं, अगर इनकम अच्छी है और आपकी आमदनी ठीक है तो किसी भी गरीब फैमिली को, रिश्तेदारी में हो, खानदान में हो या गांव में हो, बस्ती में हो, लोगों उसको गोद ले लेना खामोशी से, उसका महीना बांध देना, महीने पे उतने पैसे भिजा दिया करिए। बहुत अच्छा पैगाम। ये सदका भी होता है, जान का भी, माल का भी। और ये सदका ऐसा होता है जान और माल का, अगर कोई बीमारी होगी तो इस सदक़े की वजह से बीमारी टल जाएगी। सुभान अल्लाह। अगर कोई बला आने वाली होगी, मुसीबत आने वाली होगी, टल जाएगी। लोगों गरीबों की मदद करो, सदका किया करो। हदीस शरीफ में है सदका करने से बीमारियां टल जाती हैं। सुभान अल्लाह बोलो। टल जाती हैं। मगर बाज आदमी का मामला है, चमड़ी जाए तो जाए, दमड़ी ना जाए, मर जाएगा मगर सदका नहीं करेगा ना। हाँ, शादी में 10 लाख खर्च कर देगा, मगर जब इमाम के 2 टकों की बात आएगी तो कहेगा मियाँ 3000 कब से चल रहे हैं? यही यहाँ पे झगड़ा होगा। हाँ, अजीब मामला। हमारे एक उस्ताद हैं मुफ्ती सुलेमान साहब क़िबला, वो बता रहे थे, बोले एक जगह मैं निकाह पढ़ाने गया तो 2 तो वीडियो वाले वीडियो बना रहे थे, 2 डबल थे, डबल। और बोले मुरादाबाद का जना कौन सा गंज बैंड है, जना कौन सा सबसे मशहूर बैंड आया था, जो बोले मुरादाबाद नहीं बल्कि हिंदुस्तान में माना हुआ बैंड है। और बोले जब मैंने निकाह पढ़ाया तो मुझे निकाह का नजराना 50 रुपये ये कह के दिया, बड़ा ही गरीब बच्चा है हजरत, कबूल कर लो। बड़ा ही गरीब बच्चा, हजरत कबूल कर लो। बोले मैंने देखा 50 रुपया है तो मैंने कहा भाई मैंने कबूल किया, जब इतना ही गरीब है तो एक आध टाइम का खाना ही चल जाएगा, मैं इसे वापस कर रहा हूं। यार मस्ताना बैंड है? बताइए मुझे, मस्ताना बैंड है। और फिर उसे तो मत पूछो, शादियों में जब शादी हो जाती है ना, जब दुल्हन बैठ जाती है कार में, फिर वो 10-10 की थपियां निकालता, फिर देखो ऐसे उसे बखेरेगा, अरे ऐसे बखेरेगा। कई जगह तो ऐसा हो गया कपड़े फट गए, कपड़े। हाँ, और एक ने तो 10-10 के चक्कर में 500 का जोश में निकाल के 500 के बखेर दिया, बाद में देखे जब बिखर गए। अब देख रहे क्या हो गया, गड्डी में तो 70 नोट बखेर चुका था, जब देखे 500 के गिर गया नीचे को, वहीं बैठ गया। हाँ, जोश में था ना, जोश में तो कुछ दिक्कत थोड़ी है, थैले में हाथ डाले और बखेर रहा था ऐसा करके। और 500 के भी रखे थे, लाते हैं ना, डाल के लाते हैं, 1-2 लाख रुपए डाल के लाते हैं लड़के वाले। पता नहीं बरियों पे कितने रख के जाना पड़े, पता नहीं महरों में कितने बन जाए, क्या कहाँ कैसा मामला आ जाए। तो वो जो 50 की गड्डी रखी थी 500 वाली, वो हत्ते आ गई 10 के चक्कर में। सारे नशे ढीले हो गए, सारे नशे, समझ रहे हैं। एक तरफ को बैठ के कह रहा मौलाना की बात सही है, मौलाना मना करते हैं ये काम मत किया करो। अब तुझे सही लग रही है मौलाना की बात, अगर पहले ही सही लगी होती तो क्या बात थी। लोगों शादी हो तो शादी सुन्नत के मुताबिक है। अब अगर तुम्हें ज्यादा करना तो एक काम किया करो, दुल्हन के नाम से, दूल्हा और दुल्हन दोनों के नाम से किसी गरीब को उनका सदका दे दिया करो। बेशक ये तरीका है क्या नहीं है? आप लड़की वालों से कहो भाई तुम्हारे गांव में कितने गरीब लोग हैं, लो ये 20,000 रुपए हैं, ये 50,000 रुपए, अपने गांव के गरीबों में बांट दिए। नाम भी मत बताओ कौन कौन गरीब है ना, और देना वो 50,000 किसी सैयद साहब जैसे आदमी को, वरना ऐसे वैसे को दे दिए तो सबसे बड़ा गरीब खुद ही बन जाएगा, वो किसी को बांटेगा ही नहीं। हाँ, किसी दयानतदार आदमी को दे दो। दूल्हा दुल्हन का सदका उतार दो। सदका करने से जिंदगी लंबी हो जाती है। बेशक क्या कहने। एक रिसाला निकलता था, सन 70 से निकलता है, नाम है उसका नया दौर। मैंने पढ़ा तो यार आंखों में आंसू आ गए। एक बहुत बड़ा अमीर, फैक्ट्रियों का मालिक, कारखानों का मालिक, बनियान वालों, लाल बनियान वालों, ओ लाल वालों, जरा देखो देखो देखो, ये बातें करने की नहीं, बातें सुनने की रात है। फैक्ट्रियों का मालिक, कारखानों का मालिक बीमार हो गए। क्या हो गया? अच्छा, बड़े आदमी की बीमारी भी बड़ी होती है। ये खांसी जुकाम बुखार तो ये गरीबों को होता है, बड़ों को तो बीमारी भी बड़ी होगी। दिल खराब हो गया, लीवर ही ट्रांसफर करना पड़ गया। हालांकि छोटे को भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बड़े लोगों को बड़ी बीमारियां ये देखने में आता। अल्लाह जाने क्या मामला है ये।
वैसे तो किसी को भी कोई भी बीमारी हो सकती है, बात है। बीमारी हो गई दिल की बीमारी, अमीर था मगर दिल खराब, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने चेकअप किया, डॉक्टर चेकअप करके बोला तेरे दिल में सुराख हो गया, दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है, तुम मर जाएगा, घर चला जा, जो चाहे खा लेना, जो चाहे पी लेना, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। और जलसे में आने वालों जरा दिल के कानों से सुनो, ये घर चला गया, घर वालों ने पूछा क्या बात है, रिपोर्ट में क्या आया, टेस्ट में क्या आया, चेकअप में क्या आया, तो किसने रोते हुए बताया मेरे दिल में सुराख हो गया है, डॉक्टरों ने ला इलाज कर दिया है, डॉक्टरों ने कहा जितनी जिंदगी बाकी है घर में रहते गुजार ले। लोगों घर वालों ने मशवरा दिया तेरे पास पैसे की कमी नहीं है, तेरे पास माल धन की कमी नहीं है, तेरे पास दौलत की कमी नहीं है, एक काम क्यों ना कर, इसी डॉक्टर की बात पे यकीन करके कैसे बैठ गया, चल चल किसी और बड़े डॉक्टर को दिखाते हैं, चल चल किसी और बड़े हॉस्पिटल में लेके चलते हैं। लोगों अमेरिका का सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल था उसके अंदर इसके बेटे अपने बाप को ले गए, बाप को ले जाने के बाद में बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, उसने चेकअप किया, चेकअप करके जब रिपोर्ट आई तो जो रिपोर्ट मिस्र के डॉक्टर ने बताई थी वही अमेरिका के डॉक्टर ने बताई, दिल में सुराख हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल का सुराख हो गया और ये सुराख ठीक नहीं होगा, का इलाज का इसका कोई इलाज नहीं, घर चला जा और घर जाने के बाद में जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो, जिंदगी के दिन बहुत कम रह गए हैं। बड़ा परेशान, ए मेरे चाय वाले भाइयों तुम्हें ये डिस्टर्ब करना ही है, खामोशी से पिला दो यार, क्या तुम शोर मचा रहे हो ये चाय का है? आपको मालूम है जलसा कितनी मुश्किल से होता है, कितनी मुश्किल से इसको कामयाब किया जाता है। बंद कर दो, पब्लिक में तो जानी नहीं चाहिए। देखो उधर जाके बात सुनिए, उधर जाके बात सुनिए, उधर पिलाया। मेरी तकरीर जो है 1 घंटे से ज्यादा हो गई, अगर चाय पीना है तो मैं तकरीर खत्म कर दूं, और अगर आपको चाय नहीं पीना, मेरी तकरीर सुनना है तो फिर मोहब्बत से सुनते रहो, एक भी आदमी डिस्टर्ब ना करे मोहब्बत से। कुछ लोग जलसा देखने आते हैं वो देख के ही चले जाते हैं, कोई सुनने आते हैं वो जम के सुनते हैं। यार 8 बजे 9 बजे तो बच्चे भी जलसा सुन लेते हैं, जिगर गुर्दे का काम तो अब सुनना है 12 बजे, अब सुनो है ना, अब इधर उधर ना करो कुछ भी, अब सुनो 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 सुनो। और तकरीर मेरी टीप पर आ गई, मैं जहां लाना चाहता था वहां आ गया, जितनी आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह इतना मजा आएगा। अमेरिका के डॉक्टर ने भी कहा दिल में सुराख, काहिरा मिस्र के डॉक्टर ने भी कहा दिल में सुराख। घर आ गया, घर आके बच्चों से कहा अब कहीं नहीं जाऊंगा, बस मेरी खिदमत कर लो, जो मुझे खिलाना खिला दो, जो पिलाना पिला दो, जिंदगी बहुत कम रह गई। लोग इसकी खैरियत के लिए आने लगे, अयादत के लिए आने लगे, कोई खैरियत के लिए आता, कोई अयादत के लिए आता, कोई इसके लिए फल लेके आता, कोई इसके लिए जूस लेके आता। एक दिन सारे मेहमान इकट्ठा थे, लोगों ये घर में चीखे मार मार के रो रहा था। इसकी बीवी ने पूछा रोते क्यों हो, बच्चों ने पूछा रोते क्यों हो, कहा रोने की वजह ये है कि मैं बहुत अमीर इंसान था, जब मेरे घर में कोई मेहमान आता था तो मैं कई रंग के उसे खाने खिलाता था, आज मेरे घर में इतने मेहमान आए हैं, हाय मैं किसी को भी खाना नहीं खिला सकता, आज कैसा वक्त आ गया है। मैं कई कई रंग के अपने मेहमानों को खाने खिलाता था, इनकी जियाफतें करता था, इन्हें खुश करके भेजता था, आज कैसा वक्त आ गया कि मेरे मेहमान कोई फल मुझे खाने के लिए ला रहा, कोई जूस मेरे पीने के लिए ला रहा, कोई मुझे सहारा दे के उठाता है, मेरे मुंह में चम्मच से पानी डालता है, कोई मेरा हाथ पकड़ के उठा के अपने हाथ में लेता है, हाय आज कैसा वक्त आ गया। बेटों से बाप का रोना ना देखा गया, बीवी से शोहर का रोना ना देखा गया। ओ लोगों, जहां पर दुनिया के डॉक्टर और दवाएं दम तोड़ जाती है, वहां पे एक नुस्खा काम आता है, वो नुस्खा याद करके लेके जाओ। मर सबको होते हैं, बेशक। जहां पर दुनिया के डॉक्टर और दुनिया की दवाएं दम तोड़ जाती है, वहां पर एक नुस्खा काम आता है, वो नुस्खा लेके जाओ, वो नुस्खा।
बीवी ने समझाया, बेटों ने समझाया, लेकिन ये अमीर खामोश होने तैयार नहीं खामोश हुआ। तो बेटों ने सहारा दे के उठाया, और सहारा दे के उठा के बेटे बोले, बाप अभी तेरी सांसें बाकी है, दिल की धड़कन बाकी है, रोने की जरूरत नहीं है। जिस्म कमजोर है तो क्या हुआ, सहारा दे के बाजार लेके चलेंगे, जो चाहो खरीदना, जो चाहो लेना, आप इशारा करना, हम खरीदेंगे। और आज आपकी देखती आंखों तुम्हारे मेहमानों को कई तरह की फिर खाने खिलाएंगे जैसा आप चाहते। बाप का दिल ही तो रखना था, बीमार का दिल रखना था। वो वक्त अभी भी आ सकता है, जो वक्त आप कह रहे हो मैं सही था तो वो वक्त था, कई तरह के खाने के लिए आता था, वो आज भी आ सकता है। बाप ने कहा आ जाएगा वो वक्त, हाँ आ जाएगा। तो बाप ने कहा जब आ जाएगा तो मुझे सहारा दे के उठाओ, जरा बाजार लेके चलो। बच्चों ने सहारा दिया, बाजार लेके चले। बाप इशारा करता जा रहा था, ये फल भी खरीद लो, ये फल भी खरीद लो मेरे मेहमानों के लिए, ये चीज भी खरीद लो मेरे मेहमानों के लिए। सारी चीजें बेटे खरीदते चले जा रहे थे। आखिर में बोला एक गोश्त वाले की दुकान पे चलो, गोश्त भी खरीद लो मेरे मेहमानों के लिए। गोश्त वाले की दुकान पे जाके खड़ा हो गया, बेटे सहारा दे के खड़े थे, गोश्त खरीद रहे थे। निगाह उठा के देखा इस बीमार ने, तो एक औरत थी जो बुर्का ओढ़े थी, गोश्त वाले की दुकान के पड़ोस पास में खड़ी थी, उसके हाथ में कपड़े का थैला था। गोश्त वाला जो खराब गोश्त था काट के फेंकता था, जिसे कुत्ते और बिल्लियां खाती हैं, उस गोश्त को वो औरत अपने थैले में जमा कर रही थी। जिसे आप गुदूद कहते हो, पट्ठे कहते हो, वो गोश्त जो आप नहीं खाते, कसाई उसको फेंक देता कि नहीं फेंक देता, वो उसको उठा उठा के अपने थैले में जमा कर रही थी। लोगों अगर ईमान सीने में है तो ज़रा दिल के कानों से सुनो, किसी क्यों लोगों निगाह उठा के ये तो देखते हो ये अच्छा क्यों खा रहा है, ये अच्छा क्यों पहन रहा है, कभी निगाह उठा के ये भी देख लिया करो ये अच्छा क्यों नहीं खा रहा है। जी बेशक। ये तो देखते हो ये मोटरसाइकिल पे क्यों जा रहा है, ये तो देखते हो इसके बच्चे इतने अच्छे स्कूलों में क्यों पढ़ रहे हैं, कभी ये भी देख लिया करो इसके बच्चों के पढ़ने का जमाना था मगर इसके बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे, है ना। ये तो देख लेते हो कि ईद के दिन सबसे अच्छा खाना किसके घर बना, कभी ये भी देख लिया करो कि ईद के दिन सबसे हारता खाना किसके घर बना। यार ये भी तो कभी देख लिया करो, है ना। जब बाजार में जाते हो, शादियों में जाते हो, ये तो देख ले तो सबसे अच्छा कपड़ा किसका है, मगर कभी ये भी देख लिया करके सबसे हारता कपड़ा किसका है, ताकि तू उसकी थोड़ी सी मदद कर सके। हमेशा अपनों से ऊपर को ना देखा कर यार, कभी अपनों से नीचे को भी देखा कर, तेरे दिल में रब का शुक्र भी पैदा हो जाएगा। ना शुक्री नहीं करेगा तो रब का शुक्र करेगा, मौला तेरा शुक्र है मैं इससे तो बेहतर हूँ। ऊपर वाले को देखेगा तो कभी शुक्र अदा नहीं करेगा, फिर बोल हो जाएगी मैं ऐसा क्यों नहीं, मैं ऐसा क्यों नहीं। लेकिन नीचे वाले को देखेगा तो सोचेगा मैं इससे बेहतर हूं, अल्लाह तेरा शुक्र है। देखा बीमार था, आवाज नहीं निकल रही थी, इशारा किया अपने बेटे से, इस औरत को मेरे पास बुला कर लाओ जो ये खराब गोश्त अपने थैले में जमा कर रही है। बच्चा गया उस खातून के पास, बोला बीबी तू ये क्या कर रही है। औरत ने दबे लफ्ज़ों में कहा मैं अपना काम कर रही हूँ, तू अपने काम से काम रख, ये मेरा मैटर है, मैं क्या कर रही हूँ। कहने लगा बीबी वो तेरा मैटर तो है, लेकिन अगर जहमत ना हो तो 2 कदम आगे रख के चल, मेरा बूढ़ा बीमार बाप तुझे बुला रहा है। नजर ऊंचे पे तो डालते हो, कभी नीचे पे भी डाल लिया करो मेरे भाइयों, ताकि दिल में रहम आए तो उनकी मदद कर दिया करो। खातून ने कमर सीधी की, बुर्का ओढ़े थी, नकाब पोश थी, थैला है गोश्त का हाथ में, लेकिन गोश्त वही है जो मैंने आपको बताया, जिसे तुम्हारे कुत्ते और बिल्लियां भी जल्दी नहीं खाते। आई खातून आई,
ये अमीर बोला बहन मैं काफी देर से खड़ा खड़ा देख रहा हूँ तो इस पट्टे वाले गोश्त को, इस हुदूद वाले गोश्त को अपने थैले में जमा कर रही है। बहन क्या तूने कोई कुत्ता पाल रखा है या बिल्ली पाल रखी है जिसके लिए गोश्त जमा कर रही है? इतना कहना था अब और चीखे मार के रोने लगी। अल्लाह चीख मार कर रोने लगी, चीख निकल गई, जब्त ना कर सकी वो। जब इतना कहा तूने कोई कुत्ता पाल रखा है कि बिल्ली पाल रखा? अच्छा आप खुद बताइए, अपने सीने पे हाथ रख के अगर वो चिचड़े, वो पट्टे, वो गुदूद वाला गोश्त किसी को इकट्ठा करता मिल जाए तो आप समझ लोगे कि इसने कुत्ता पाल रखा या अपने घर की बिल्लियों को खिलाएगा। यही समझते कि नहीं समझते? वही उसने सवाल कर दिया, क्या तूने कुत्ता या बिल्ली पाल रखी है? चीख निकल गई। इस बीमार ने कहा बहन मैंने तुझे कोई गाली तो नहीं दी, कोई ताना तो नहीं दिया, मैंने तो सिर्फ इतना पूछा है ये पट्टों वाला गोश्त किस लिए इकट्ठा कर रही है, इसमें तुझे इतनी तकलीफ कैसे हो गई कि तू रोने लग गई? मैं तो खुद बीमार हूँ, मैं तो खुद जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे हूँ, मैं तो खुद अपनी बची हुई सांसों को पूरा कर रहा हूँ। बहन मेरा तेरा दिल दुखाना मकसद नहीं था, तुझे तकलीफ देना मकसद नहीं था। अगर मेरे जुमले से तकलीफ पहुंची हो तो मेरी बहन मैं माफी मांगता हूँ, मगर इसमें रोने की क्या बात है? तब कहा था इस खातून ने, अल्लाह मैंने कुत्ता नहीं पाला, मैंने बिल्लियां नहीं पाली, मेरे लिए तो मेरे बच्चे पालना ही मुश्किल हो गए। मेरा कुत्ता नहीं है, मेरा बिल्ली नहीं है, मेरे लिए तो मेरे बच्चे ही मुश्किल हो गए। क्या हुआ? कहने लगी भाई मैं एक बेवा औरत, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, मेरे छोटे छोटे यतीम बच्चे हैं, मैं अमीरों के घर में झाड़ू पोंछा करती हूँ, जो बचा हुआ खाना मिलता ले आती हूँ, शाम को मेरे बच्चे उसी खाने को खा के सो जाते हैं। जो शाम को बचा हुआ खाना लाती हूँ मेरे बच्चे उसी को खा के सोते हैं। लेकिन रात ये हुआ कि शाम मेरी पड़ोस के बच्चे मेरे घर पर मेरे बच्चों के साथ खेलने आ गए। होता ही आपके बच्चे भी पड़ोस में चले जाते होंगे, पड़ोस का बच्चा भी आपके यहाँ आ जाता होगा खेलने, होता है ये, बच्चों में खेलने आ गए। मेरे बच्चों से उन्होंने बात करते करते गुफ्तगू करते करते पड़ोस के बच्चों ने इतना बता दिया कि आज हमारे घर में गोश्त बना था, बड़ा ही जायकेदार था। ये पड़ोस के बच्चों ने बता दिया। अल्लाह मेरे बच्चों को नहीं पता कि हमारी माँ की माली हालत कैसी है, मेरे बच्चों को नहीं पता कि माँ की कंडीशन। बच्चा तो बच्चा होता है, आपने देखा होगा अगर आसमान में जहाज उड़ के जा रहा ना तो कभी कभी बच्चा बाप से कहता बाप मुझे भी जहाज चाहिए, जबकि उसे नहीं पता ना कि जहाज की औकात मेरे बाप की नहीं है ना। हम घर से निकलते हैं तो छोटे छोटे बच्चे कह देते हैं कि हमारे लिए हेलीकॉप्टर लाना है ना, ट्रेन लाना। क्यों? बच्चों को नहीं पता ना। उन्होंने अच्छा बच्चे तो बच्चे ही हैं, लोकल वाली ला दो तो वो उसी में भी खुश हो जाते हैं, बच्चे हैं ना। बच्चे को कुछ पता नहीं, बच्चा अगर कुछ देख ले तो डिमांड भी कर देता मुझे ये चाहिए। उसे पता नहीं कि मेरे बाप की इतनी औकात है या नहीं है, उसे क्या पता कि इसकी कीमत क्या। कहने लगे भाई वो बच्चे तो खेल के घर से चले गए, मगर मेरे बच्चों ने रात भर मुझे सोने नहीं दिया, रात भर मेरे बच्चे जगाते रहे। ओ माँ, पड़ोस के घर में आज गोश्त बना था, पड़ोस के बच्चे कह रहे थे कि गोश्त बड़ा ही लजीज होता है, बड़ा ही जायकेदार होता है। ओ माँ, हमने ऐसा गोश्त नहीं खाया है, ओ माँ हमें भी गोश्त सुबह को खिलाना होगा। माँ कल को हांडी बनेगी तो उसमें लाजमी तौर पे गोश्त बनेगा। मेरे पास इतना असासा नहीं है कि अपने बच्चों को गोश्त खरीद कर खिला सकूं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि अपने बच्चों के लिए गोश्त खरीद सकूं। सारी रात मेरे बच्चों ने मुझे सोने ना दिया, मैं अपने बच्चों को दिलासा देती रही, मैं अपने बच्चों को थपकियां देती रही, मगर मेरे बच्चे ना सोए। माँ गोश्त चाहिए, बच्चा बच्चा होता है, क्या करूं? मेरे पास पैसा नहीं था तो खरीद लेती, खुददार हो, मांग भी नहीं सकती, हाथ भी नहीं फैला सकती, खुददार हूं, मैंने मांगना नहीं सीखा है।
इसलिए इस खराब गोश्त को इकट्ठा कर रहे हो, इसके पैसे नहीं जाते, ये गोश्त फ्री में मिल जाता है। मेरे बच्चों ने तो कभी अच्छा गोश्त खाया ही नहीं, यही पका के खिला दूंगी, उन्हें क्या पता कि अच्छा क्या होता है और खराब क्या होता है, उन्हें क्या पता। मेरे भाइयों, कभी तुमने मूंगफली का तेल ना खाया हो, सोयाबीन का तेल ना खाया हो, और फिर तुम्हें उसकी जगह कोई दूसरा खिला के कह दो यही सोयाबीन का तेल है, तो आप तो मान लोगे ना, इसलिए कि आपने तो कभी देखा नहीं, कभी खाया नहीं। कहने लगी मेरे बच्चों ने कभी अच्छा गोश्त खाया नहीं, तो ये गोश्त जो फ्री में मैं उठा के ले जा रही हूँ, यही पका के अपने बच्चों को खिला दूंगी, मेरे बच्चे इसी को खा के सो जाएंगे, मेरा पीछा छोड़ देंगे। अमीर ने कहा बहन इस गोश्त को फेंक दो, ये अच्छा नहीं है, ये कुत्ता और बिल्लियों की खुराक है। ओ मेरी बहन अच्छा गोश्त ले ले, पैसे मैं दे दूंगा। सुभान अल्लाह। ये तो बीमार था ना, इसके दिल में रहम आया, पैसे मैं दे दूंगा। औरत बड़ी खुददार थी, इसने मना कर दिया, नहीं लूंगी। फ्री में दिला रहा था तब भी मना कर दी, नहीं लूंगी। कहने लगा बहन अब तो ये ज्यादती है, जब तो खराब खरीद रही थी पैसा नहीं था, अब कह रहा हूं अच्छा ले ले। खराब ले रही थी, उठा रही थी, पैसा नहीं था, इस वजह से मजबूरी थी, लेकिन अब तो मैं पैसा देने तैयार हूं, तो अब क्यों नहीं लेती। कहा भाई बात ये है कि आज मैं अच्छा गोश्त ले जाऊंगी, मेरे बच्चों के मुंह को लग जाएगा, आज तो पैसे आप दे देंगे, कल मेरे बच्चों ने अगर गोश्त की डिमांड करी तो फिर ये बुरा वाला नहीं खाएंगे, किसी को मांगेंगे, तब कहां से ला के दूंगी। आज खा लेंगे तो जायका भी पता चल जाएगा, गोश्त को देख लेंगे पहचान हो जाएगी ये गोश्त होता है। कल को ये फीके हुए छिचड़े लेकर के जाऊंगी तो फिर इन्हें कौन खाएगा। हाय हाय यार, ये था तो बीमार, लेकिन ये एक मुअम्मा इसके सामने था। इसने अपने बच्चों से कहा अब कोई चीज नहीं खरीदना, अब नहीं खरीदना। उस औरत से कहा बहन आज के बाद जब जब तेरे बच्चे गोश्त मांगा करें इस दुकान से आके ले जाया करना, जब तक मैं जिंदा रहूंगा महीने में मैं हिसाब कर दिया करूंगा, मैं मर गया तो मेरे बच्चे हिसाब कर दिया करेंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब क़िबला, जश्न गौसुल वरा। सुभान अल्लाह, सुभान। भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। कहने लगा बहन जब जब तेरे बच्चे गोश्त की डिमांड किया करे इस दुकान पे से आ जाया करना, जरूरत के मुताबिक ले जाया करना, रजिस्टर में मेरे नाम के आगे चढ़वा दिया करना, जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं हिसाब करता रहूंगा, मैं मर गया तो वसीयत कर जाऊंगा, मेरे बच्चे करते रहेंगे। सुभान अल्लाह। किसी की मदद तो करके देखो, किसी गरीब को देखो तो देखो, किसी गरीब पे खर्चा करके तो देखो, फिर देखो कि अल्लाह की रहमत कैसी जोश में आती है। औरत के ये बात समझ में आ गई, औरत के ये बात समझ में आ गई। औरत ने गोश्त जितनी जरूरत थी ले लिया। अमीर ने अपने बच्चों से कहा जो जो आपने फल खरीदे जो घर पे मेहमान है उनके लिए बाद में लेके जाना, पहले इसके बच्चों के लिए दे दो। सुभान। वो जो फल थे ना मेहमानों के लिए वो भी दे दी, गोश्त भी दे दिया। औरत को ये भी कह दिया जब जरूरत हो ले जाना, पैसे मैं दे दिया करूं। यार कभी एक बार ऐसा खुद भी कर लो, अगर अल्लाह इस काबिल करे ना तो किसी का खर्चा, मदरसे में जाके अगर कोई ना मिले तो कोई गरीब बच्चा हो उसी की पढ़ाई का खर्चा उठा लो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी। सुभान अल्लाह बोलो यार। अगर वो आलिम दीन बन जाएगा ना तो खुदा की कसम तेरी बख्शिश का जरिया हो जाएगा। अगर आलिम दीन बन गया तो बख्शिश का जरिया हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि भाइयों नहीं आ रही है? आ रही है नहीं आ रही है? अगर आ रही है तो आगे बढ़े और बड़े बड़े सुभान अल्लाह बोलो ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत कामयाब सुन रहे हैं आप। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ये घर गई
हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है मिंबर शरीफ पे, आप चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं, नामा आमाल में नेकियों का इजाफा कर रहे हैं, है ना। आपके लिए माशाअल्लाह ये डबल जो है फ़ायदा है, सुभान अल्लाह, कि आप जो है इस वक्त सुन भी रहे हैं, ज़ियारत भी कर रहे हैं। ये घर लेके गई, इसने गोश्त बनाया, इसने अपने बच्चों के लिए दस्तरखान पर फल सजाया, बच्चों को जब खिलाने के लिए बिठाया तो इतना अच्छा खाना बच्चों ने कभी नहीं खाया था। बच्चों ने जब अच्छे अच्छे फल खाए, बच्चों ने जब गोश्त के साथ खाना खाया तो बच्चे खाना खाते जा रहे थे और दुआ देते जा रहे थे, मौला जिसने ये खाने का इंतजाम किया है उसकी तमाम परेशानियों को दूर कर देना। सुभान अल्लाह। गरीब के पास जो दुआ होती है ना वो सबसे पावरफुल हथियार होता है। इधर बच्चे रोजाना खाते थे और इस बीमार के लिए दुआ करते थे, बच्चे रोजाना खाते थे, इस बीमार के लिए दुआ करते थे। डॉक्टर ने टाइम दिया था 2 महीने में मर जाएगा, जब 2 महीना गुजरा तो ये मरा नहीं, अच्छा होकर बिस्तर से खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने हुजूर साबिर पाक, फैजाने हुजूर मखदूम सिमना, फैजाने औलियाए किराम, मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। मरा नहीं, डॉक्टर ने कह दिया था मर जाएगा, मगर मरा नहीं, 2 महीने में बिस्तर से खड़ा हो गया। अब रिश्तेदार देख रहे हैं तो हैरत में, घर वाले देख रहे हैं तो हैरत में, बाहर वाले देख रहे हैं तो हैरत में, अपने आप को खुद देख रहा तो हैरत में, या अल्लाह ये शिफा कैसे मिल गई। अब तो मैंने दवा भी छोड़ दी थी, डॉक्टर ने कह दिया था दवा का भी कोई काम नहीं है, मौत करीब है, दवा भी छोड़ दी थी, अब तो बगैर दवा के अच्छा हो गया। सुभान अल्लाह। वो जो है बगैर दवा के, क्योंकि जब मर्ज ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर डॉक्टर दवा हुआ भी नहीं देता, कहता भाई अब तो जो चाहो खाएं, जो चाहे। घर वालों ने कहा या अल्लाह ये कैसे तेरी कुदरत का करिश्मा हो गया, वो आदमी अच्छा हो गया जिसको सबने लाइलाज कर दिया। बाप से बेटों ने कहा चलो एक बार डॉक्टर के पास चल के फिर चेकअप करा लेते हैं, क्या मसला है। आप तो माशाल्लाह खड़े हो गए, चेकअप करा लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मर्द अच्छा हो गया हो। बोले बात तो मेरी भी दिल में यही आ रही है, चलो डॉक्टर के पास चलो। अमेरिका के उसी डॉक्टर के पास गया 2 महीने के पास, बाद में जब गया तो डॉक्टर ने पहचाना नहीं, इसलिए कि सैकड़ों मरीज डॉक्टर के पास रोजाना आते हैं, वो थोड़ी ना पहचानता। लोगों नंबर लगा, जब नंबर आया डॉक्टर ने पूछा क्या बात है, कहा दिल की प्रॉब्लम है, दिल की परेशानी है। डॉक्टर ने चेकअप किया, चेकअप के बाद रिपोर्ट आई, डॉक्टर बोला घर जाओ, जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो। सुभान अल्लाह। ये मरीज बोला खाली इसके अलावा तूने कुछ और पढ़ा के नहीं पढ़ा। जब पहले आया था 2 महीने पहले तो जब भी ये कहा था घर जाओ, जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो, और अब मैं अब आया हूँ 2 महीने के बाद तो फिर कह रहा घर जाओ, जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो। तो डॉक्टर बोला 2 महीने पहले भी आए थे क्या? बोला हाँ। तो बोला जब 2 महीने पहले मैंने तुम्हें अच्छा स्वस्थ करार दे दिया था तो अब क्यों आए? बोला नहीं 2 महीने पहले तो ये कह दिया था मर जाएगा, और अब कह रहा है कि बिल्कुल ठीक है। तो या तो ज्यादा ही बीमारी बढ़ जाती है तो डॉक्टर कह देता है जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो, अब तो ये अच्छा होना नहीं है, और या बिल्कुल आदमी नॉर्मल होता तब कहता तुम तो जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो। तो जब बीमार ज्यादा था इसलिए कह दिया था, और अब बिल्कुल अच्छा हट्टा कट्टा था। तो डॉक्टर बोला क्या बात है, तो 2 महीने पहले आया था। हाँ अब बता क्या रिपोर्ट आई? डॉक्टर बोला तेरा दिल बिल्कुल साफ है। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बिल्कुल साफ है। मरीज बोला नहीं दिल में सुराख है। डॉक्टर बोला मियाँ साफ है, नहीं सुराख है। बोला डॉक्टर मैं हूं कि आप हैं? तो कहा मैंने कहा साफ है तो साफ है, तो कहा तूने ही तो कहा था सुराख है। पुरानी रिपोर्ट निकाली।
2 महीने पहले निकाली और जी, निकाल कर डॉक्टर के सामने रख दी। कहा ये भी तो तेरी रिपोर्ट है, ये भी तो तेरी मोहर है, ये भी तो तेरा दस्तखत है। अब 2 महीने पहले वाली मानू कि 2 महीने बाद वाली मानू? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है नहीं?